प्रॉब्लम का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और अगर वहां पर आपको आंसर दिया भी जाए तो भी आप इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं समझ पाते जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से समझ पाते हैं। इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जहां पर आप सभी प्रॉब्लम के हल सहित अपने फॉर्म को भरेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। मिलेगा कि ये भर्ती 5180 पोस्ट पर निकाली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 26 अगस्त 2025 तक भर सकते हैं। गाइज ऑप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 5180 पोस्ट पर निकाली हुई है। फॉर्म आप लोग इसके 26 अगस्त 2025 तक भर सकते हैं। गाइज अभी आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट में काफ़ी वक्त है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार न करके अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर लेना, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी तो वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लेना है। अब आप भरने से पहले जान लीजिए अच्छे से कि इसमें एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच रखी है। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है अप्लाई करने के लिए। फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 750 देनी होगी और एससी एसटी विकलांग इनके लिए कोई फीस नहीं है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जो आपने चेक की है, अगर आप इसको देखने के बाद इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को लैंडस्केप मोड में चलाना होगा, यानी कि ऐसे ओपन करना होगा जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं, उसी को लैंडस्केप मोड कहा जाता है। और तभी ये वेबसाइट मोबाइल के अंदर ओपन हो पाएगी। तो जैसे ही ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चाहे आपने SBI कलर का कोई भी फॉर्म भरा हो, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है। अब आप यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का और नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते हैं या फिर लैंडलाइन नंबर देना चाहते हैं तो आप अल्टरनेटिव नंबर के सेक्शन के अंदर दे सकते हैं, और अगर आपका कोई नंबर नहीं है तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो यहाँ पर टाइप करना है और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल इनमें से किस डोमेन पर है, जैसे कि hotmail .in.com live.com या फिर gmail.com। तो मेरी gmail.com है, मैं यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है उनको डबल चेक कर लेंगे, क्योंकि आप इस इन्फॉर्मेशन को बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपकी डिस्प्ले के ऊपर कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। सेम इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपको आपका प्री सेव्ड फोटो भी अपलोड करना है और लाइव फोटो भी अपलोड करना है। उसके पहले आप एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस का PDF है ये ओपन करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो भी देखने को मिल जाएगा। फोटोग्राफ को कैप्चर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको देखने को मिलेगा। फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, पिक्सल क्या रहना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अगर मैं आपको सिंपल शब्द में कहूँ तो आपके फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 के भी हो और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी हो। पिक्सल कम ज़्यादा भी होंगे बताए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फ़ाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और के नीचे जो यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन है, इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी आपका लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन होगा। जैसे आपका कैमरा ऑन हो जाए तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो कैप्चर करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। गाइज अगर आपका फोटो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप कैप्चर नहीं करेंगे या फिर उसमें कोई आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सही तरीके से आपका फोटो कैप्चर करना है और जैसे
जैसे ही कैप्चर हो जाए तो आप उसको यहाँ पर देख सकेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फ़ोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। सिग्नेचर आपको आपका ब्लैंक इंक पेन के द्वारा करना है और इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका सर्कल सेलेक्ट कर लेना कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इनमें से जिस भी सर्कल के लिए आपको अप्लाई करना है वही सर्कल आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जिस सर्कल के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर देखेंगे सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट। तो आपको पहली प्रेफरेंस किसको देनी है सर्कल की, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेकंड किसको देनी है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है स्टेट यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस सर्कल के अंदर जो स्टेट के ऑप्शन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी है। तो मैं यहाँ पर चलिए हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने 10वीं और फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको पढ़ा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली ये एक कंडीशन ही है इसमें अप्लाई करने की कि जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको 10वीं के अंदर या फिर 12वीं के अंदर आपने पढ़ा हो वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। अब आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं वैसे तो OBC में आता हूँ बट मैं SC से इस फॉर्म को भर रहा हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। जो भी आप यहाँ पर आपकी कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप सब कास्ट में जो भी आपकी कास्ट है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे आई कन्फर्म डैट आई एम इन प्रोसेसन विल प्रोड्यूस AWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर गाइज एक सवाल है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, क्या आप SBI के एक ट्रेंड अप्रेंटिस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने बाकी के जो सवाल है ये डीएक्टिवेट है, क्योंकि ये उन्हीं के सामने एक्टिवेट होंगे जो कि विकलांग है और विकलांग वाले ऑप्शन में यस करते हैं। आपको यहाँ पर नीचे आना है और एक सवाल देखेंगे आप जो कि आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही सवाल है जहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखने में असमर्थ है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आकर के आपको आपका रिलीजन बताना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पूछेगी कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड women judicially separated from their husband and who are not remarried। बेसिकली है कि क्या आप ऐसी वुमेन हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है और आपने दोबारा शादी नहीं की है, तो आप यहाँ पर उसकी छूट ले सकते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है यानी कि DIS एक्सेस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद नीचे की तरफ एक और सवाल है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद सवाल है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कार्डरे। क्या आप क्लरिकल कार्डरे के अंदर SBI में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर पूछा कि हैव यू अर्लर एम्प्लॉयड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्लरिकल कार्डरे। यानी कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहले एम्प्लॉयड थे और आपने रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डरे पर रहते हुए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, क्या आपको कोई डिफॉल्ट है रिपेमेंट का, आपके ऊपर कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड ड्यूज है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो कर देना। फिर क्या आपके ऊपर कोई एडवर्स रिपोर्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद स्टेट यूटी टू इज द एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, यानी कि आप कौन से स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर उसकी आपको सिटी को सिलेक्ट करना हो कि मैं सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहता हूँ। देन गाइज यहाँ पर आप स्टेट की सेकंड प्रेफरेंस देंगे। आप स्टेट में चाहे तो दोनों में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है
वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है कि स्टेट यूटी, जहाँ पर आप अपना मेन एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी को प्रेफरेंस देंगे आप यहाँ पर, ऐसे ही जैसे कि आपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की दी है, एंड देन फिर आप सेकंड चॉइस देंगे आपके मेन एग्जाम के सेंटर के लिए, और फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस भी दे देंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आई इंटेंड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग आईडी व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप इसके ऊपर टिक करके इनमें से एक आईडी सेलेक्ट कर ले। इनमें से एक आईडी आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आप आईडी प्रूफ नंबर के अंदर डाल देना। फिर आपसे पूछा कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम के अंदर आप किस लैंग्वेज के अंदर अपना पेपर चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दिए गए चॉइस में से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हो तो यस, और यस करने पर आपको आपकी जुड़वा का जेंडर बताना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। अगर आप जुड़वा नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर पूछा है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि मैं आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट दे रहा हूँ। फिर आपको आपका फादर फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फादर का लास्ट नेम डालना है, सेम वे में मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर भर देंगे। फिर गाइज आएगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। नीचे एक लाइन है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप टिक कर देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर गाइज अगर आप जनरल ओबीसी है तो आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं, यानी कि अपनी फीस की स्लिप, वो एड्रेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डीएक्टिव है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुकी है। आपकी क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के सेक्शन में बताएंगे कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली है या अभी आप